नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं छठे हाउस की। छठा हाउस रोग ऋपुऋण का होता है। जब इसमें कोई ग्रह आके बैठता है, किसी दूसरे हाउस का मालिक इसमें आके बैठता है, तो छठे घर में उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं। आइए बात करते हैं। अगर लगन का मालिक आके छठे भाव में बैठता है, तो लगन आप स्वयं हो, आपका चरित्र है। तो जब ये आप खुद आके छठे भाव में बैठ के, जिसे रोग ऋपुऋण का बोला जाता है, तो आप सोचते होंगे कि अब आप खुद आके बैठ गए तो आप रोगी हो गए, ऋणी हो गए, क्रोधी हो गए। ऐसा नहीं है। जब कोई ग्रह जहाँ के बैठता है, उस घर को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लगन स्वयं आके छठे भाव में बैठे, तो आपने छठे भाव को कंट्रोल कर लिया। आप में वो पावर है जो इन विकारों से लड़ सकते हो, इन विकारों को काबू कर सकते हो। ये 6 विकार हमारे अंदर मौजूद हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अगर ग्रह अच्छी कंडीशन में है, उसको क्रूर ग्रह नहीं देख रहा, तो आप एक समाज सेवी हो सकते हो। क्योंकि निचले जो तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सेवक जो हैं आपके, ये उनका खाना है। तो आप लड़ने वाले होगे, समाज की बुराइयों से लड़ने वाले, समाज की सेवा करने वाले, समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले। ये कंपटीशन का है। जब इसकी महादशा या अंतर्दशा चले, इस समय आप अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि ये नौकरी का है, तो आप उस कंपटीशन में अव्वल आओगे या उत्तीर्ण हो जाओगे और आप कोई भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। अगर ये पीड़ित होगा, मैंने बोला ना, किसी क्रूर ग्रह से इसका संबंध हो जाए, क्रूर ग्रह यहाँ पर देख ले, तो फिर आप रोगी हो गए, बगैर बात में झगड़ा करने वाले हो गए, विकारों से युक्त हो गए। ये आपका पेट का खाना है। यहाँ से पेट को भी देखा जाता है। तो पेट में कई तरह की दिक्कतें, पाचन क्रिया का डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। शुभ स्थिति में ये बेस्ट जगह है। यहाँ पर बैठ के वो 12वें भाव को देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12वां भाव फॉरेन का है, तो आप फॉरेन जाके सर्विस कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव का मालिक जब छठे भाव में आके बैठता है। दूसरा भाव आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके संस्कारों का, आपका धन का है। धन आके बैठ गया छठे भाव। छठा भाव को पहले भी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इस तरह के सारे विकार इसके अंदर मौजूद हैं। ये क्रोध का है और सेवा का है। तो आपका धन आके बैठ गया सेवा में। आप जो धन कमाएंगे, वो सेवा से कमाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आप अपने धन को सेवा में लगाएंगे। क्योंकि जब आप छठे को अच्छा करेंगे, तो दूसरा अपना अच्छा हो जाएगा। आप अपने धन से समाज में सेवा करेंगे, तो आपका धन आपके पास बढ़ेगा। दोनों खाने, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है। ये जब दोनों खाने कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक खाना को अच्छा करोगे, दूसरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको धन कमाने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, अपने धन से सेवा करनी पड़ेगी, अपनी वाणी से आपको सेवा करनी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं आप वाणी से धन कमाओगे। और अगर ये नेगेटिव हुआ, किसी क्रूर ग्रह का इस पर कोई असर आ गया, या यहाँ पर कोई इस तरह की राशि है, या किसी दूसरे हाउस का ग्रह, कोई नेगेटिव हाउस का ग्रह भी साथ में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति परिवार के साथ झगड़ा, परिवार विवाद में कोई ना कोई, क्योंकि छठा भाव
लिटिगेशन का, कोर्ट केस वगैरह का भी, लड़ाई झगड़े का भी यही है। आप परिवार में धन को लेके कोई ना कोई झगड़ा, आपका परिवार का कोई व्यक्ति रोगी, आपकी जुबान रोगी। रोगी होने का मतलब है कि आप जो शब्द निकालोगे वो सात्विक नहीं होंगे, वो शब्द सात्विक नहीं होंगे। उपाय एक ही है, सेवा। जुबान से सेवा, धन से सेवा, कुटुंब की सेवा। क्योंकि ये कर्जे का घर है। जब यहाँ कोई ग्रह बैठ जाता है तो आपसे वो कर्जा लेना आता है पूर्व जन्म का। कुटुंब बैठ गया तो कुटुंब आपसे कर्जा लेगा, अगर आप चुपचाप उनका कर्जा नहीं लौटाओगे। कर्जा धन से नहीं होता, व्यवहार से। आपको किसी न किसी तरह से वो दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको सहन करना है, क्योंकि ये दुख का एक कर्जे का खाना है। या तो यहाँ कर्जा लौटाया जाता है या कर्जा लिया जाता है या दिया जाता है, इस तरह से चलता है। आप मिरर इमेज मत बनिए। आपके पास कोई समस्या आती है, आप उसको रिफ्लेक्ट मत कीजिएगा। आपको यहाँ सहन करना होता है। अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए कहते हैं कि अपनों से कोई विवाद हो तो हार जाने में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप उनसे जीतने की कोशिश करोगे, अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का है, आपके ट्रैवलिंग का है, आप जगह बदलने का है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको शब्दों को पिरोना। शब्द हमारे दूसरे भाव से आते हैं और कम्युनिकेशन तीसरे भाव से आता है, जहाँ शब्दों को पिरोया जाता है। जो शब्दों की माला बना के आप लोगों से कनेक्ट होते हो, जुड़ते हो, इसे संचार का भी कहते हैं। ये पराक्रम का भाव है। यहाँ आदमी कितनी मेहनत करेगा, ये आपकी बाजुओं का है कि आपकी बाजुओं में कितना बल होगा। इस हिसाब से इस खाने को देखते हैं हम। ये आके बैठ गया आपके छठे भाव में। अगर ये अच्छी कंडीशन में होगा तो आप अपने विकारों से पराक्रम करोगे। जो 6 विकार आदमी के अंदर मौजूद होते हैं, व्यक्ति के अंदर 6 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ऐसा व्यक्ति उनसे लड़ेगा और उन्हें जीतने की कोशिश करेगा। छठा भाव आपको बताया सर्विस का है, और तीसरा भाव आपके ट्रैवलिंग का है, जगह चेंज करने का है। तो ऐसा व्यक्ति, और कम्युनिकेशन का, ऐसा व्यक्ति सर्विस करेगा तो ट्रेडिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, क्योंकि ये जगह बदलने का है। कम्युनिकेशन आपकी आप जो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब इसमें ग्रह आके बैठेगा तो आप ऐसी जगह सर्विस दोगे जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग होगा, आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे। अगर ये ग्रह नेगेटिव हुआ, क्योंकि तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी है, और अगर छठे भाव में आगे ये अफ्लेक्शन किसी तरह का इसके ऊपर आग्रहों का आ गया, तो छठे भाव में जब आपके भाई बहन आके बैठ गए तो आपके लिए पेनफुल कौन हुआ? आपके छोटे भाई बहन। आप उनसे किसी न किसी तरह से दुखी महसूस करोगे। लेकिन फिर वही है कि ये कर्जा देने का, आपको उनका कर्जा देना है, चुपचाप दीजिएगा। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, किसी भी तरह की वापसी गिफ्ट नहीं देना है। आप चुपचाप कर्जा लौटा दोगे तो फ़ायदे में रहो, अन्यथा इंस्टॉलमेंट बढ़ती चली जाएंगी, विवाद बढ़ता चला जाएगा। ये रोग का है, ये छठा खाना आपका है। ये छठा खाना जब एक्टिव होगा, तीसरा आपकी बाजुओं का है, छठा खाना रोग का है। आपकी बाजुओं में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दिक्कत। ये जो क्षेत्र होता है बाजुओं का, ये गर्दन का, सर्वाइकल वगैरह बोलते हैं, इनमें होने वाली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विवाद आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। दोस्तों,
तीसरा भाव आपके आकर्षण का है, आपके काम का है। आप किसके प्रति आकर्षण करके मेहनत करते हैं, उन चीज़ों का गिनते हैं। ये नेगेटिव खाना है, छठा भी नेगेटिव खाना बोलते हैं। तो अगर सही कंडीशन में होता है तो नेगेटिव जो मिलते हैं तो पॉजिटिव होके कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलता है। खेल आपकी सोच का है कि आप, क्योंकि छठे में जो बैठक है, आपको उन लोगों का कर्जा पुराना लौटाना है, उनको सेवा आपको देनी है, ये सेवा का है। यहाँ बैठने के बाद आप कोई व्यापार नहीं कर सकते, ये सेवा के लिए कहता है, नौकरी के लिए कहता है। क्योंकि पैसा लगा के आप अगर काम करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। 12वां भाव व्यय का है, आपका पैसा व्यय में चला जाएगा। इसलिए तीसरे भाव का मालिक जब छठे में बैठे तो भाई बंधुओं से रिलेशन अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको कोई शारीरिक कष्ट, क्योंकि छठा रोग रिपुरीन का है तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप सेवा भाव रखते हैं, प्रेमी हैं, किस तरह का भाव, क्योंकि प्रेम से तो दुनिया जीती जा सकती है। आपके ग्रह की कंडीशन कुछ भी से, कोई भी अफ्लेक्शन से, किसी तरह की कोई भी, लेकिन अगर आप प्रेमी हैं तो इन चीज़ों से मुक्ति पाएंगे और ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बात करते हैं चौथे भाव का मालिक जब छठे भाव में आता है। चौथा भाव आपका मन का है, आपकी माता का है, मानसिक सुख का है, आपके संसाधनों का है, आपके आराम का है, आपके घर का है, आपके घर की चार दीवारी जो होती है उसका है। ये आके बैठ गया रोग रिपुरीन में। इसका मतलब आपके जो मन की शांति रोग रिपुरीन में आके बैठी। आपका घर लड़ाई वाद विवाद में, कर्ज में आके बैठ गया। आपका घर, आपके मन की शांति, आपका घर आके सेवा में बैठ गया। तो अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा तो घर से, या घर जैसे माहौल इसको मिलेगा सर्विस करने के लिए, और सेवा भावी है तो ये मन का है, मन की शांति का है। तो ऐसा व्यक्ति शांत मन से लोगों की सेवा करेगा। जब इसके पास लोग आएंगे तो वो भी एक शांति फील करेंगे, वो भी एक सुकून फील करेंगे। इससे मिलने के बाद एक सुकून फील करेंगे इससे मिलने के बाद। इसकी माता भी सेवा करने वाली, लोगों का ख्याल रखने वाली होगी। अगर ऐसा नहीं है, किसी ग्रह से पीड़ित है, तो माँ रोगी होगी। मन, जो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो रोग रिपुरीन में घिरा हुआ होगा। आपका घर का वातावरण लड़ाई झगड़े में आ गया, वहाँ की सारी सुख और शांति भंग हो गई, क्योंकि विकारों में आ गया। उस खाने का उपयोग आपके हाथ में, क्योंकि परमात्मा ने तो आप व्यक्ति को ना कर्म प्रधान बनाया। आप अपने कर्मों को किस तरह से करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। आप रोगी होना चाहते हैं, सुख शांति लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कर्जे में चली जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई ना कोई मुकदमेबाजी परिवारजनों से, किसी से भी, या आप कोई प्रॉपर्टी कहीं पे ख़रीद रहे हैं या ख़रीदी है तो वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन, इस तरह का असर कोर्ट केस में चली जाएगी। अब बात करते हैं पंचम भाव जब आके छठे भाव में बैठता है। पंचम भाव आपकी क्रिएशन का, आपकी संतान का, आपकी एजुकेशन का, आपके लव, आपके प्रेम का है। तो जब ये छठे भाव में आके बैठा, छठा भाव कंपटीशन का है,
सर्विस का है। तो ये जो इनकी बुद्धि होगी बड़ी कॉम्पिटिटिव होगी, ये हर चीज़ को मेहनत के बल पे, कंपटीशन के बल पे प्राप्त करना चाहेंगे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी और अपनी क्रिएटिविटी से अपने जॉब में ये ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि क्रिएशन आके इनकी सर्विस में बैठ गया, इनकी नौकरी में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये छठा खाना लड़ाई झगड़े का भी है, ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है, क्योंकि बुद्धि आगे लड़ाई झगड़े में बैठ गई। लड़ाई झगड़े सुलझाने वाला बुद्धि आके रोग रिपुरीन में बैठ गई। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है, वकील की पढ़ाई कर सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ और इस पर कोई क्रूर ग्रह, मंगल शनि वगैरह जो ग्रह हैं, क्रूर ग्रह जिन्हें बोला जाता है, वो आके इस पर असर डालते हैं, तो संतान से दुखी होगा। क्रिएशन तो होगी लेकिन टेढ़ी होगी, समाज कल्याण के लिए नहीं होगी। वकील तो होगा लेकिन टेढ़ा होगा। डॉक्टर होगा तो पैसे कमाने वाला, उसका समाज से कोई सरोकार नहीं होगा, उसे किसी तरह की भावना उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये विकार है, विकार पैदा हो जाएंगे व्यक्ति के अंदर। आदमी का चित्त हमेशा दूसरे से आगे निकलने के लिए लगा रहेगा, वो सुखी नहीं रहेगा। पंचम भाव हृदय का है, हृदय में कब हमेशा क्रोध भरा रहेगा। इस तरह का व्यवहार व्यक्ति का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव का मालिक जब छठे भाव में आके बैठेगा, तो छठा भाव है ही रोग रिपुरीन का। सप्तम भाव आपके रिलेशन का है, आपकी पत्नी का है, आपके पार्टनर का है। आप जो कारोबार करते हैं, उस कारोबार में जो व्यापार में जो आप डेली लोगों से मिलते हैं, जो डेली कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जिन लोगों से आप व्यवहार करते हो काम के लिए, जिनका आपके पास आना जाना होता है, ऐसे लोगों का है। वो लोग आके छठे भाव में बैठ गए। तो ये सप्तम भाव से 12वां भाव है, सप्तम भाव का व्यय होगा, सप्तम भाव की हानि होगी, रिलेशन को नुकसान, पत्नी को नुकसान। इस तरह की नेगेटिव स्थिति हो सकती है अगर नेगेटिव हो। नहीं तो आपकी पत्नी नौकरी करने वाली, सर्विस करने वाली, सेवा करने वाली, आप भी ऐसे होंगे, क्योंकि आपका रिलेशन का मालिक है, आप भी सेवा करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर जो चाहिए ना, वो ऐसा चाहिए जो सेवा भावी हो, जिसके अंदर सेवा करने की एक प्रवृत्ति, एक मानसिकता हो, और आपकी भी हो, क्योंकि आपका छठा भाव आपके रिलेशन का भाव है। तो ये ग्रह तो आपके हैं। तो ये जो आपका ग्रह यहाँ के बैठता है, तो आपको सामने वालों की सेवा करनी चाहिए, जो आपके सामने लोग हैं। जब आप उस खाने को ठीक करोगे तो ये रोग रिपुरीन का खाना आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। आपके ऊपर ना किसी का ऋण होगा, ना रोग होगा। सामने वाले लोग यहाँ पर आकर बैठ गए, आपकी सर्विस में बैठ गए, या तो अब उनका कर्जा आपको लौटाना पड़ा, आपको किसी न किसी तरह का विवाद, किसी न तरह की परेशानी, आपकी पत्नी बीमार, आपकी पत्नी से झगड़ा, इस तरह का। क्योंकि ये ग्रह आपका है, आपको रिलेशन प्रेम पूर्वक सेवा के द्वारा आपस में संपर्क और जो व्यवहारिकता है वो प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। लोग तो ऐसे ही टकराएंगे, क्योंकि ये व्यय हो गया आपके 12वें भाव में चला गया। सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में आ गया, मतलब अपने से 12वें और छठे भाव में आ गया। ये छठा भाव आपके कर्जों का है, जो पिछले जन्म के कर्जे लिए हैं आपने। इस जन्म को तो लिए हैं जो पिछले के हैं,
ये लोग आपसे कर्जा वसूल करने आएंगे, आप इनसे प्रेम पूर्वक हैंडल करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आप पर क्रोध करेंगे ही करेंगे। अगर अच्छी कंडीशन में तो ऐसा नहीं होगा, आपकी ये आपको इतना नुकसान नहीं देंगे। लाइफ पार्टनर हमेशा, किसी की मैरिज है और उसका मैरिज करनी किसी को, तो इस तरह का कम्बिनेशन है उसके चार्ट में, तो उसको ऐसा लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए जो दूसरे को देना जानता हो। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव का मालिक जब छठे भाव में आके बैठता है तो लाइफ में उसका क्या असर दिखता है। छठा भाव आपकी उम्र है, आपकी मानसिकता की गहराई है, ये गहरी चीज़ों को दिखाता है। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, दूसरे का धन यहाँ से देखा जाता है। ये ज़िंदगी में स्थिर नहीं रहता। ये जो खाना है ये स्थिरता की बात नहीं करते, ये ज़िंदगी में अपग्रेडेशन की बात करता है, बदलाव, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। और बदलाव कोई भी किसी की लाइफ में हो तो उसे तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि एक रूटीन में जो ज़िंदगी जी रहा होता है और उसमें फिर कुछ भी अच्छे के लिए भी कोई बदलाव किया जाए तो मूवमेंट में थोड़ी तकलीफ़ होती है। ये साधना का है, ये ग्रह साधना का, जो इसमें आके कोई ग्रह बैठ जाए तो उसकी साधना करनी पड़ती है, और जब ये कहीं जाके बैठे तो उस जगह की साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब है कि अपनी त्रुटियों पे काम करना, कि आपके अंदर कोई, और जहाँ बैठा है वहाँ के माहौल की को गहराई से जानना। मैं गलत बोल गया आपको। अष्टम भाव जब का मालिक जब छठे भाव में आता है, उस तरह की बातें, सप्तम भाव बोल गया था मैं आपसे, छठे की बात करते हैं। तो ये अष्टम भाव इस तरह का है, ये जहाँ बैठेगा वहाँ गहराई की बात करेगा, वहाँ की साधना की बात करेगा। अब छठे में आ गया तो साधना किस चीज़ की करनी है? अपनी कमियों की साधना करनी है, अपनी विकारों की साधना करनी है। जो आपके अंदर विकार हैं, जो आपके अंदर क्रोध है, मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि छठा भाव बीमारियों का है और अष्टम भाव बड़े बड़े बीमारियों को देता है। तो यहाँ पर ये कई बार ये ना, क्योंकि खाने दोनों एक्टिव हो गए। जब छठे भाव में अष्टम भाव का मालिक आके बैठेगा तो आठवें को एक्टिव करेगा और छठे को, मतलब आप रोगों से लड़ के, क्योंकि अगर आपके अंदर विकार, जितने विकार होंगे उतने बड़े रोग आपको घेर लें। ये बदलाव कराएगा आपको, कई तरह के रोग देके, कई तरह के कष्ट देके आपकी मानसिकता को बदलेगा कि भाई सच ये है, इसको गहराई से जानिए। ये बदलाव आसानी से नहीं देता, कष्ट के साथ देता है। छठा भाव रोग का है, अष्टम भाव कष्ट का है। उसके बाद कहते हैं विपरीत राजयोग, तब विपरीत राजयोग का फल मिलता, तब जाके जब उन रोगों से आप लड़के जीतोगे, उनको गहराई से जानोगे, उन समस्याओं, जीवन की समस्याओं को जानोगे, उसके बाद आपको इसका फल मिलेगा। आपको जब लाभ तभी होंगे। छठा अष्टम भाव इससे नहीं छोड़ता किसी को भी, ये रोज जिंदगी को, जब भी इसकी दशा चल जाती है तो ये इससे नहीं छोड़ता। छठा भाव उन लोगों का है जो आपके हिसाब से आपकी बातें नहीं मानते, आपके विरोधी। तो ये यहाँ कर बैठा, आपके विरोधियों को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा, आप एक अजीब सी स्थिति में पहुँच जाओगे। आपके आसपास का माहौल जो एक कंफर्टेबल जोन होता वो नहीं होगा, एक खींचातानी होगी आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप साधना
क्योंकि अष्टम भाव साधना का है। अपने अंदर झांकेंगे और अपनी कमियों पे काम करेंगे तो आप ये जो आसपास माहौल है उससे बहुत कुछ सीखेंगे। ये लेसन सिखाने आता है। नौम भाव का मालिक जब छठे भाव में आता है, नौम भाव आपके भाग्य का, आपके गुरुजनों का, आपके उच्च ज्ञान का है। ऋषियों ने जो हमें ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से दिया है, उन ग्रंथों का है। ये दूसरे का एक्सपीरियंस है। अष्टम भाव हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमें समाज में ठोकरें लग के जो सीखता है व्यक्ति, वो अष्टम भाव। इसमें अष्टम भाव में व्यक्ति ठोकर लग लग के ज़माने को देख के एक्सपीरियंस करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मैंने आपको नौ भाव से रोका, जैसे एक छोटा बच्चा, उसको बोलते हैं भाई मोमबत्ती के हाथ मत लगाना, तो कई बच्चे तो मान जाते हैं, लेकिन कई बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, वो टच करते हैं कि उनका हाथ जलता है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह पहले आपके इसी तरह से हाथ जलाता है, क्योंकि ये खुद महसूस करना चाहता है यहाँ पे व्यक्ति। और नौवां भाव वो भाव है जो ऋषियों का ज्ञान है। ये उन ऋषियों का एक्सपीरियंस है। ये भी आके आपके छठे भाव में बैठता है, रोग रिपुरीन में आके बैठ गया, तो वो तो छठा भाव तो सेवा का ही है। ये तो सेवा की ही बात करता है। तो सेवा किससे करनी है? ये समाज का है, आपके नीचे तबके के लोग, विरोधी, लड़ाई झगड़ा, क्षय विकारों का है। ये बोलता है कि ज्ञान के द्वारा उन विकारों को, जो आपके अंदर विकार हैं, उन पे काम कीजिए, अपने ज्ञान के द्वारा उनको जीतिए, लोगों की सेवा कीजिए। जो गुरुजनों से ज्ञान आपने अर्जित किया, जो पिता से आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो पिता आपको गाइड कर रहे हैं, जो ऋषियों का ज्ञान है, उसका अध्ययन कीजिए, उसका सहारा लीजिए सेवा करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इस पर कोई अफ्लेक्शन ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण है कि कोई ग्रह नेगेटिव आ जाए और किसी तरह का भी अफ्लेक्शन इसके ऊपर आ जाए, तो ये आपको एक बाधा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब कि जो वहाँ अच्छी चीज़ होती है उनमें रुकावट पैदा करने वाले ग्रह, एनर्जियाँ। ये खेल सारा एनर्जी का है। जो इस तरह से एनर्जी आके यहाँ पे एक नेगेटिव तरह से असर डालेगी, तो पिता आपके किसी न किसी तरह के रोगी हो सकते हैं। आप जो उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे उसमें बाधा आएगी। आप जो उच्च ज्ञान का जो यूज़ करना था आपको सेवा के लिए, वो लड़ाई झगड़ों में छोटी मतलब एक आदमी का जो उच्च मकसद होना चाहिए था ज़िंदगी जीने के लिए, एक विजन होना चाहिए था, वो कुएं के मेंढक की तरह बस उसी लड़ाई झगड़े में, इसने मुझसे कहा, ये कहा, उसने मुझसे कहा, सास ने मुझसे कहा, नंद ने मुझसे कहा, बहू ने मुझसे ये कहा, भाई ने मुझसे ये कहा, पड़ोसी ने कहा, बस इसी में उलझ के आदमी रह जाता है। वो कहता सर्विस, क्योंकि नौ भाव ऊंचाइयों का है, फिर अपनी सर्विस को, अपने विजन को ऊंचा रखिए, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो आपके 12 भाव को देखता है, सैया सुख को देखता है, मानसिक सुख को देखता है, चैरिटी है, हॉस्पिटल्स है, उनको देखता है। ये अगर अच्छा होगा तो आपको मानसिक सुख, सैया सुख, नींद अच्छी आएगी। अगर ये ख़राब होगा, नींद नहीं आएगी, हॉस्पिटल में हो गए, कोर्ट कचहरी में हो गए, जेल में, इसकी सबकी यात्रा है। और छठा भाव के पेट का, लीवर वगैरह इस तरह की में असर आएगा ही आएगा। छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठे, जब कोई ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ देता है। वहाँ की चीज़ आपको, अच्छी चीज़ वहाँ करनी होती है। जब उच्च ज्ञान का मालिक, गुरुओं से लिए हुए ज्ञान का मालिक आपके यहाँ पर आकर बैठ गया, तो आप ये समझिए कि जो लोग आसपास आपको किसी तरह का भी कष्ट दे रहे, वो आपके गुरु हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, आप सीखिए उनसे।
उनसे लेसन जो आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान आपको ज़िंदगी का मिलेगा, क्योंकि ज्ञान आ गया आपके विकार, लड़ाई झगड़े, रोग पूरे नहीं। तो ज़िंदगी का ज्ञान इन लड़ाई झगड़ों के बीच से ही निकल के मिलेगा। या तो अपने ज्ञान का उपयोग सेवा में लगाइए, या फिर मिरर बन के रिफ्लेक्ट करते रहिए और युद्ध लड़ते रहिए। बहू ने ऐसे बोला, सास ने ऐसे बोला, चाय टाइम पे नहीं मिली, खाना नहीं मिला, पानी मिला, कच्ची रोटी पक्की रोटी, बस इन्हीं में उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी। अब हम बात करते हैं 10वें भाव का मालिक, छठे भाव। 10वां भाव आपके कैरियर का है, कर्म का, मान प्रतिष्ठा का है, पद प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं उसका है। जो भी आप एक्शन करते हैं, किसी तरह का भी एक्शन करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, वो 10वां भाव है। वो आप बैठ गया छठे भाव में। छठा भाव 10वें से 9वां है। तो ये कहता है कर्म आके बैठ गए अपने से 9 में, अपने भाग्य भाव में। 10वें भाव का भाग्य भाव छठा है। तो कर्म का भाग्य सेवा में लिखा है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों में सेवा, चैरिटी रखेगा तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगी। मैंने पहले भी बताया, जब दो खाने लिंक हो जाते हैं तो एक को ठीक करो, दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहिए तो आप लोगों की सेवा कीजिए, देना सीखिए। ये अपने कर्मों को सेवा में लगाने के लिए बोल रहा है। तो आपके कर्म ऊंचे होंगे, आपका पद ऊंचा होगा, आप प्रतिष्ठा पाओगे, समाज में सम्मान पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो आपके कर्म विवाद में पड़े हों, रोग में पड़े हों। आप ऐसे कर्म करोगे जिससे आप रोगी हो जाओगे। आप ऐसे कर्म करोगे जिसके आप चलते आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आपका कर्म क्षेत्र पे जुड़ जाएगा। आप कर्म कहाँ कर पाओगे? ये तो झगड़ा ही करता रहे, झगड़े में ही आपका 24 घंटे जो भी, उसी में 8-10 घंटे जहाँ काम करते थे वो, और बाकी 12-14 घंटे आपके दिमाग में झगड़ा घूमता रहेगा। ना आप सो पाओगे, कि छठे से फिर 12वां आपकी नींद है, आपका बेड है, सैया सुख बोलते हैं, नींद नहीं ले पाओगे। झगड़ा कर करके सामने 12वां भाव हॉस्पिटल का, एडमिट हो जाओगे। आराम करो बड़े मजे से। ये 10वें भाव का मालिक जब छठे में आता है, ये नौकरी करने के लिए कहता है। कोई भी काम करो, लोग कहते हैं जी मैं तो व्यापार करना चाहता हूँ, ठीक करो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापार नौकर की तरह बन के करना पड़ेगा। मालिक बन के आप काउंटर पे खड़े नहीं हो सकते। अपने व्यापार में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोंछा भी लगाना पड़ेगा। जैसे कर्मचारी हाथ जोड़ के कहता है, और बाबूजी आइए बैठिए, ये नहीं कि आप कुर्सी पे बैठे, चलिए साहब को दिखाइए, ये दिखाइए, इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। ऑर्डर नहीं दे सकते आप, ऑर्डर नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपके कर्म सेवा में आ गया, आप वहीं से तरक्की कर सकते हैं। ऐसे ही 9 भाव में, जब 9 भाव का मालिक छठे में बैठता है, तो यहाँ पर भी आपको उच्च पद मिल सकता है, उच्च पद की नौकरी मिल सकती है। ये करनी नौकरी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपको ऊंचाइयाँ चाहिए, जीवन में विस्तार चाहिए, क्योंकि 9 भाव उच्च ज्ञान का, उच्च पद का है, वो तभी मिलेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जब छठे भाव में आता है। 11वां भाव आपकी जो इच्छा पूर्ति का, आपके लाभ का है। आपकी इच्छा पूर्ति का मालिक, आपका लाभ का मालिक छठे भाव में बैठता है। फिर वही ये लाभ से अष्टम है, लाभ की गहराई है। जैसे हमारा पहले भाव का मालिक, ये पहले भाव से जो खाना बैठता है, अष्टम बैठता है, गहराइयाँ दूसरे के धन। अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हो, अष्टम ये दूसरे का धन बताता है, लाभ। तो अगर ये छठे में आके बैठ गया, मतलब दूसरे के धन में आके बैठ गया। एक दूसरे का धन कब मिलेगा आपको? जब आप सेवा करो, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ प्राप्त होंगे।
जब आप देना सीखोगे, अब अगर आप देना नहीं सीखोगे, दूसरे झगड़ा करते हो, दूसरे को टाँका मारने की कोशिश करोगे, उसके हिस्से का उसे नहीं दोगे, तो लाभ में समस्या पैदा करेगा। आपकी इच्छाओं में बाधा पैदा हो जाएगी। आप 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई का है। बड़ा भाई आके अष्टम में बैठ गया, बड़े भाई को किसी न किसी तरह कष्ट, बड़े भाई से कोई ना कोई विवाद, झंझट, झमेला, फिर वही 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं 12वें भाव का मालिक जब छठे भाव में आके बैठता है। 12 भाव मैं कई बार बता चुका हूँ, 12वें भाव का खाना है जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये हर चीज़ को विकार मुक्त कर देता है, हर चाहत को ख़त्म कर देता है। जो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, उनको मिटाने का है। और ये जहाँ बैठेगा उन विकारों को मिटाने की बात करेगा। 12वां खाना इन्वेस्टमेंट का है, कोर्ट आपके हॉस्पिटल्स का है, आपकी सैया सुख का है, आपकी नींद, जेल, मतलब ये शून्यता है, ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं है, अकेलापन। जैसे हॉस्पिटल में बंदा पड़ा अकेला, कहीं दूर चला गया अकेला, उसका कोई अपना कोई कुछ नहीं, आप अपने आप से बात करने की जगह, उस जगह का ये जब छठे खाने में आता है तो इसका जो बहुत अच्छा एक इसकी एनर्जी जो काम करती है, वो कहती है यहाँ जो 6 विकार हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, अपनी चाहतों को न्यूट्रलाइज कर दीजिए। लेकिन व्यक्ति करता नहीं है ऐसा, उसकी चाहतें और बढ़ जाती हैं जब नेगेटिव प्रभाव में होता है। वो दूसरों देने की बजाय पाने की कोशिश में लग जाता है। ये चैरिटी का है कि जो भी कर्म करो वो सेवा में लगा दो, तो आपको और ऊंचाइयाँ और विस्तार आपके जीवन में होगा। लेकिन व्यक्ति उल्टा करता है, अपनी सुरक्षा के लिए सारे विकारों से घिर के लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। इसकी पाचन क्रिया कभी ठीक रह ही नहीं सकती, ये इन विकारों से घिरा रहता है। नींद की समस्या, बार बार पेट में इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि ये 12वें खाने का तो सीधा मतलब है, जब उसका स्वामी जहाँ बैठेगा वो सारे 12वें खाने की चीज़ें लेके आएगा। वो कहता भाई यहाँ पर आपको मैं मुक्त करने आया हूँ, सारे बंधनों से मुक्त करने आया हूँ। बंधन कौन पैदा करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही बंधन का कारक है। कह रहा मैं इन सब विकारों से मुक्त करने आया हूँ आपको। अब भौतिक दृष्टि से क्या देख सकते हैं, 12वां खाना विदेश का है, नौकरी में आके बैठ गया, ऐसा व्यक्ति विदेश में नौकरी कर सकता है। घर से दूर चले जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को नौकरी करने के लिए, जहाँ कल्चर दूसरा हो। अगर ऐसा नहीं करेगा, ये जहाँ पर नौकरी करता होगा बार बार नौकरी ही बदलता रहेगा, क्योंकि जहाँ देने की बात आएगी, जहाँ इसके सामने प्रतिद्वंदी खड़े हो जाएंगे, वो लेना चाहेंगे, ये देना नहीं चाहेगा, ये भाग जाएगा वहाँ से, फिर नौकरी बदलेगा, फिर बार बार बेरोजगारी की तरह घूमता रहेगा, फिर मिलेगी, फिर छोड़ेगा। तो इसकी महादशा अंतर्दशा में इस तरह का असर होता है। दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक खाने की व्याख्या ही बहुत बड़ी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट कीजिएगा। राम राम।